राधे राधे एवरीवन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशनि एकादशी के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशनि एकादशी का व्रत पूजन कैसे किया जाता है, देवों को कैसे सुलाया जाता है और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में 25 जुलाई दिन शनिवार को देवशनि एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा। इसी पावन तिथि से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाएगा, जिसके बाद भगवान श्री विष्णु अगले 4 महीने के लिए सृष्टि का सारा भार भगवान शिव शंकर को सौंपने के बाद में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि के दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। अब देखते हैं हमें पूजा कैसे करनी है। देखिए, एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे स्नान करके आप शुद्ध हो जाएं, शुद्ध पीले रंग के वस्त्र पहने। जहाँ कहीं भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लें। चाहे तो चौकी भी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। जल का छींटा देकर के स्नान का भाव करा लेंगे। चौकी के ऊपर हमने भगवान विष्णु को विराजमान करा है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल की अगर आपने सेवा ली हुई है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से उनका श्रृंगार करके। केले का वृक्ष और तुलसी जी को भी हमने पास में ही रख लिया है। केले के वृक्ष को हमने जल से सींच दिया है। सभी को हमने भाव रूप में स्नान करा दिया है। धूप दीप जला करके ऐसे हम देखिए हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर के अपने व्रत पूजन का हम संकल्प ले लेंगे, जैसा भी आपको व्रत करना है। और सबसे पहले देखिए हम अग्निदेव का पूजन कर लेंगे। इस प्रकार से दिए पर हमने तिलक कर दिया है। भगवान श्री विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो पीले चंदन से आप तिलक करें और इस प्रकार से चंदन से हम तिलक कर देंगे। एकादशी की पूजा में देखिए तिल का प्रयोग किया जाता है, चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप सफ़ेद या काले तिल कोई भी हो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर वे में कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो एक जल का लोटा ही आप पूजा में भर के रख लीजिएगा। इसी के साथ में हम देखिए अक्षत के रूप में सभी को हम तिल चढ़ा देंगे। सभी को हमने तिल चढ़ा दी हैं। अगर आपके पास देखिए फूलों की माला हो तो वो भगवान को पहना दें। और पीले रंग के फूल भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप पीले रंग के फूल चढ़ाएं उनको। सभी को हम इस प्रकार से फूल चढ़ा देंगे। तो सुबह सवेरे हमें इस प्रकार से पूजा करनी है। बहुत ही सिंपल साधारण सा पूजन होता है। घर के मंदिर में भी आप बहुत ही इजीली इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद में हम वस्त्र रूपी कलावा, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। सभी को हम ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे और केले के वृक्ष पर भी हम ऐसे यहाँ पर कलावा बांध देंगे। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी जी को ज़्यादा स्पर्श नहीं किया जाता है, तो उनका आप भावात्मक रूप में दूर से ही पूजन कर लें। और यहाँ पर एक जल का कलश हम भर के रखेंगे, उसके अंदर हमने तुलसी दल डाल दिया है। साथ में फलों का भोग लगाएंगे। फलाहारी भोग लगाया जाता है एकादशी के व्रत में। आप कोई भी जैसे मखाने की खीर, मीठा, कुछ भी मीठे में चढ़ा सकते हैं। ऋतुफल भी आप चढ़ा सकते हैं। भोग में हमें तुलसी दल जरूर रखना है। आप भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल जरूर समर्पित कर दें। इसी के साथ में हाथ में थोड़े से देखिए तिल और फूल लेकर के यहाँ पर एकादशी की कथा हम पढ़ लेंगे। पुस्तक आती है, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो इस कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से कथा जब हमारी पूरी हो जाएगी तो हाथ में जो हमने तिल और फूल लिए उनको ऐसे हम चौकी पर छोड़ देते हैं और इसके बाद में हम करते हैं आरती। यहाँ पर देखिए हमने गणेश जी की स्थापना नहीं करी है, और अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो मन ही मन में आप उनका ध्यान करते हुए पूजन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते रहें। इस प्रकार से सभी की हमने आरती कर ली है। इसके बाद में हम देखिए हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से हम प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा सुबह का पूजन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर चढ़ा दें और इसके बाद में आप देखिए जैसा भी संकल्प लेते हैं आप वैसा व्रत कर सकते हैं। आप चाहें तो फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं, निर्जल भी कर सकते हैं। दिन में दूध, चाय, फल आदि ले सकते हैं। शाम को फलाहारी भोग बना सकते हैं। शाम को भी हमें यहाँ पे धूप दीप आरती करनी होती है। जो भी फलाहारी भोजन आपने बनाया हो वो यहाँ पर भगवान को भोग लगाने के बाद में आप स्वयं भी उसे ग्रहण कर सकते हैं, जैसा भी आपने संकल्प लिया हो। इस तरीके से हमें पूजा करनी होती है। अब जानते हैं कि देवों को कैसे सुलाया जाता है। देखिए, जब देवों की प्रतिमा को सुलाया जाता है तो उसके बहुत ही ज़्यादा विशेष नियम होते हैं जिनका पालन गृहस्थी जीवन में कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए आप भगवान से सिर्फ मन ही मन प्रार्थना कर लीजिएगा उनके शयन के लिए। उन नियमों का पालन हम नहीं कर सकते। ये बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें सारे नियम निभाए जाते हैं, तो हम
सिर्फ भगवान से भावात्मक रूप में योग निद्रा में जाने के लिए बस प्रार्थना कर लेंगे और भगवान से कहेंगे कि आप अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखिएगा। तो इस तरीके से हम देवों को सुला देंगे। व्रत भी आप इस प्रकार से कर लेंगे। अब जान लेते हैं कि इस व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, देवशनि एकादशी का व्रत तो हम 25 तारीख में करेंगे। इसका जो पारण है हमें 26 तारीख को करना है। सुबह के समय आप 5:40 से लेकर के सुबह 8:20 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखना। राधे राधे, जय विष्णु भगवान।